अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में पीर की रात से बारिश का सिलसिला जारी। सिर्फ 2 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड। बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद के तारीखी ज़खायर आब हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर की पानी की सतह में इजाफा। हिमायत सागर के 4 और उस्मान सागर के 6 दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। हैदराबाद मूसा नदी में पानी का बहाव तेज। बारिश के पेश नज़र सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरकान असेंबली चौकस। बारिश से मुतासरा इलाकों का अहमद पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने किया मुआयना। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल से अवाम परेशान। ट्रैफिक जैम से एम्बुलेंस के गुजरने में रुकावटें, मरीजों की जानों को खदशा। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 13 अजला के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आइंदा 3 दिनों के लिए हैदराबाद समेत रियासत भर में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी। कारगिल दिवस के मौके पर मुल्क ने शहीद जवानों की कुर्बानियों को किया याद। आदिलाबाद में मुनक़िदा तकरीब में रुकन असेंबली जोगुर रमना, टीआरएस कायदीन, जिला एसपी, एनसीसी ओहदेदार और साबिक फौजियों ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में पीर की रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात सिर्फ 2 घंटों में ही तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। देखिए इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। पीर की रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बायस जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। इसके अलावा कई अपार्टमेंट्स के सेलार्स में पानी के भर जाने से उनमें रखी हुई मोटरसाइकिलें और कारों को नुकसान पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट पड़े हों। शहर के मल्लेपल्ली इलाके में बारिश के पानी में कई गाड़ियां बह गईं। चारमीनार, बहादुरपुरा, फलकनुमा, बारकस, चंद्रायनगुट्टा, सईदाबाद, मलकपेट, नारायणगुड़ा, हिमायतनगर के साथ साथ चंपापेट, संतोष नगर, चादरघाट, दिलसुख नगर, कुत्तापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम और दीगर कई मकामात पर शदीद बारिश हुई। तकरीबन 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। उधर मूसाराम बाग पुल पर पानी जमा हो जाने से ब्रिज से गोल नाका की तरफ जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई। मलकपेट रेलवे ब्रिज के नीचे भी बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। याकुतपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे भी पानी जमा हो गया था। जेएचएमसी के ओहदेदारों और अमले ने इन मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पानी की निकासी के इक़दाम किए। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली में 7.4 सेंटीमीटर, मेहदीपट्टनम में 6.7 सेंटीमीटर, नामपल्ली में 8, नारायणगुड़ा में 8.5, चारमीनार में 8.5, एलबी नगर के संतोष नगर में 7.7, सरूर नगर में 6.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान जहां शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही थी, वहीं स्ट्रे डॉग्स को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेट्रोपोलिटन से आ रहा हूँ। ये आगे जो है ना पूरा ट्रैफिक जाम, मतलब ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम हुआ गाड़ी निकालने के लिए। पूरे भैया मेरे साथ दिए, अब गाड़ी यहाँ तक आई। अगर वही पेशेंट अगर रहता तो कितना प्रॉब्लम होता था उसका। पूरा गाड़ी पूरा पानी भर गया, पूरा गड्डी के सीटा तक पूरा पानी आ गया मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है। ये जीएफसी का प्रॉब्लम है पूरा। అన్న హెల్ప్ చేయమని చెప్పినందువలన మేము అన్నకి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చాము. వచ్చేసి బండి కొద్దిగా ముంగడికి దుబ్బమని చెప్పేసిండు. బండి ఆగిపోయింది, సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవుతలేదు. ఫుల్గా కార్లో పూరా మొత్తం నీళ్ళు అయిపోయినాయి, మొత్తం నిండిపోయినాయి నీళ్ళు. అందువలన మేము అందరం ముంగడికి వచ్చి బండిని దుబ్బుకోవడం జరిగింది.
पीर की रात हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी व यासर अरफात की सरपरस्ती में रेन बाजार डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और पानी की निकासी के काम अंजाम दिए। राहत की बात यह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हुए नाले के रिटर्निंग वॉल के कामों की वजह से कई इलाकों की आवाम को इस मरतबा सैलाबी पानी का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे अवाम ने मजलिसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर जो सो मदीना नगर या शरफ नगर और धोबी गार्ड में मायना किया गया है। अभी सदर साहब का भी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, कहा कि जाके मायना करो और एमएलए साहब और यासिर अरफात साहब के कहने पर यहाँ पर आए गए। अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब जो रिटर्निंग वॉल का काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर नालों में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे अब यहाँ पर सेफ़ है। हम शुक्रगुजार हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का और यहाँ पर पूरे हमारी टीम और लाइन ऑर्डर के हमारे इंस्पेक्टर साहब और एरिया प्रेसिडेंट्स और मुकामी लोग यहाँ पर अतराफ में मौजूद है। सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दुआएं दे रहे हैं और यासिर अरफात साहब को और एमएलए साहब को। और थोड़ा पानी यहाँ पर ठहर गया था, कुछ ज़्यादा लगातार बारिश होने की वजह से अल्लाह के फजल करम से अब देखते हैं अब यहाँ पर भी जो है कम होना स्टार्ट हो गया है, पानी पास होना चालू हो गया अल्लाह के करम से। कुछ महीनों पहले से जो मदीना नगर या शरफ नगर धोबीगढ़ वाले जो परेशानी उठा रहे थे, अल्लाह के फजल करम से अब मायना किया असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर, अल्लाह के फजल करम से अब वो सब इतनी राहत में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सब लोग दुआएं दे रहे हैं और अभी राहत में हैं, अब सुकून की नींद सो रहे हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कोई टेंशन परेशानी और घबराने वाली बात नहीं है। अभी वहाँ से आए हम, वहाँ का मायना करके यहाँ पर शहर हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद के अलावा दीगर इलाकों में हुई कल रात मूसलाधार बारिश की वजह से तारीखी ज़खायर आब हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर में पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मंगल को आबी ज़खायर हिमायत सागर के मजीद 3 दरवाजे खोलकर मूसा नदी में पानी को छोड़ा। इस वक्त हिमायत सागर के 4 दरवाजे 1 फुट बुलंदी तक खुले हुए हैं। वाज़ेह हो कि पीर के रोज़ हिमायत सागर का सिर्फ एक ही गेट 1 फुट तक खुला रखा गया था। हिमायत सागर में पानी की सतह 1763.5 फुट के FTL के मुकाबले में 1760.9 फुट रिकॉर्ड की गई है और पानी का बहाव 1200 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब ज़खायर आब उस्मान सागर के 6 दरवाजे 4 फुट बुलंदी तक खोल दिए गए हैं। उस्मान सागर में पानी की सतह 1790 फुट के FTL के मुकाबले में 1787.2 फुट और अखराज 2442 क्यूसिक तो बहाव 2400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी के अखराज पर मूसा नदी के पानी के बहाव में इजाफा हो गया है, जिससे शहर हैदराबाद के पुराना पुल ता मुगल का नाला जियागुड़ा मंडी से गुजरने वाली नई सड़क पर पानी जमा हो गया, जिस पर पुलिस ने इस रास्ते पर जाने से ट्रैफिक को रोक दिया। मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों में रहने वाली आवाम को होशियार रहने को कहा गया है। इसी तरह शहर हैदराबाद के खल्ब में मौजूद हुसैन सागर यानी टैंकबंड में भी पानी की सतह FTL से तजावुज़ कर गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार हुसैन सागर की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि हुसैन सागर में पानी की सतह 513.41 मीटर के FTL के मुकाबले में 513.48 मीटर रिकॉर्ड की गई है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाजार डिवीजन, संतोष नगर और तालाब चिंचलम डिवीजनों का पैदल दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा हालात का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स वासिउद्दीन और मुजफ्फर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे।
शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली कारवान के नशीबी और बारिश से मुतासरा इलाकों का मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जीएचएमसी जोनल कमिश्नर और पार्टी कॉरपोरेटर्स के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तालाबों, नालों और ख़ासकर मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया और पानी के बहाव में इजाफे पर आवाम को चौकस रहने और ज़रूरत पड़ने पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की ताकीद की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने नशीबी इलाकों से पानी की निकासी और नालों से सैलाबी पानी के बहाव को यकीनी बनाने की जीएचएमसी अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने बारिश के दौरान 24 घंटे आवाम की मदद और राहतकारी कामों के लिए दस्तयाब रहने जीएचएमसी और डीआरएफ टीम को हिदायत दी। हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने से कई नशीबी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें झील में तब्दील हो गई और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। बहादुरपुरा इलाके में ट्रैफिक मसाइल दूर करने के लिए हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके फ्लाईओवर की तामीर की। ताहम बारिश के दौरान बहादुरपुरा तक पुराना पुल सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया और ये आम सी बात हो गई है क्योंकि ये सड़क बारिश की वजह से खस्ता हाल हो गई है। इसी ट्रैफिक से एक एम्बुलेंस गुजरती देखी जा सकती है। हैरत की बात यह है कि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान नज़र नहीं आए, जिस वजह से भी शायद एम्बुलेंस को इस ट्रैफिक से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। शहर हैदराबाद के अहम सड़कों पर ट्रैफिक जैम की शिकायत आम हो गई हैं। मसरूफ़ तरीन औकात में कई अहम सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जदीद तरीन सिग्नलिंग के अलावा ट्रैफिक को रोके बगैर सिग्नल लेस सिस्टम के तहत ट्रैफिक की बहाली के लिए लॉन्ग यूटर्न्स का इंतज़ाम किया गया है। बावजूद इसके शहर में बढ़ती गाड़ियों की तादाद से ट्रैफिक जैम के मसाइल जैसे कि तैसे बरकरार नज़र आते हैं। ये मंजर गांधी भवन इलाके का है, जहां देखा जा सकता है कि किस तरह एक एम्बुलेंस इस ट्रैफिक से गुजरने की कोशिश कर रही है और इसका ड्राइवर सायरन दे रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से जिला विकाराबाद के तमाम प्रोजेक्ट्स लबरेज होकर सतह से ऊपर बह रहे हैं। विकाराबाद तांडूर और विकाराबाद परगी के रास्तों पर नदियों का बहाव तेज होने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। विकाराबाद से बहने वाली मूसा नदी चिड़ीगड्ढा के पास जोरों से बह रही है। विकाराबाद के राजीव गृह कल्पा कॉलोनी और गंगाराम कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों के तकरीबन मकानों में पानी दाखिल हो गया है, जिससे मकीनों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जिला कलेक्ट्रेट के अहाते मीटिंग हॉल में भी पानी दाखिल हो चुका है। विकाराबाद रुकन असेंबली एम आनंद ने मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने अहदेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए फौरी तौर पर राहती काम अंजाम देने की हिदायत दी। वहीं जिला कलेक्टर निखिला ने भी बारिश से मुताल्लिक़ा हालात का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आला अहदेदारों को इंसानी जानों के नुकसान के बगैर राहती काम अंजाम देने पर जोर दिया। उन्होंने आवाम को तालाब और नदियों के पास हरगिज़ न जाने का मशवरा दिया। जिला भर में कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से खेतों में पानी जमा हो गया, जिससे कई हजार एकड़ पर मौजूद फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर किसानों में तशवीश पाई जा रही है। వికారాబాద్ జిల్లాలో వికారాబాద్లో భారీ కుంభవర్షం కురిసింది కాబట్టి వాగులు వంతలు మొత్తము చేన్లకి ఎక్కి పొలాలులా పంట పొలాలు మొత్తము మన వికారాబాద్ జిల్లాలో మద్గుల్ చిట్టంపల్లి పెద్ద వాగు అంటారు. ఈ వాగుతోని గొట్టిముకుల చెరకు ప్రాజెక్టులకు పోతుంది. ఆ ప్రాజెక్టు కూడా ఇప్పుడు తెగుతుందా ఉంటుందో చాలా అల్లకోలం ఉన్నది ఆ కింది ఉన్న జనాలకు. ఇక్కడ కూడా మన చేన్లకి వెళ్ళి మొత్తం వాగులు చేన్లకి ఎక్కి పొలాలు మొత్తం చెక్కపోయినాయి. పత్తులు మొత్తం ఏమీ పనికి రాకుండా మక్కలు చేన్లకి వెళ్ళి వరదలు మొత్తం ఎక్కిపోయినాయి. ఇక్కడ కానల మీద మొత్తం కూడా ఈ కానలు ఎప్పుడు కూలిపోతాయో ఏ అనువన్న కారణాలలో ఇక్కడ డేంజర్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఇది.
ఇక్కడికి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఆ మొద్దులు వచ్చి కానల మీద తట్టినాయి. పొద్దుగాల రాత్రి 2 గంటల సమయం నుంచి కొడితే కుంభవర్షం కురిసింది. కుంభవర్షం అంటే ఏంది? जिले विकाराबाद में कल रात से हुई जबरदस्त बारिश की वजह से कई तालाब और नदियां लबरेज होकर बह रही हैं। ऐसे में पानी में फंसे बेजुबान जानवरों की जान बचाते हुए एक पुलिस जवान ने बहादुरी का मुजाहरा पेश किया। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद के कुड़मुर मौजा के तालाब में फंसे जानवरों को चिंगमेलू PS में जेर खिदमत कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन जानवरों को तालाब से बाहर निकाला। बेजुबान जानवरों को तालाब से बाहर निकालने में मौजा के दीगर लोगों ने भी मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया। जिला SP कोटी रेड्डी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए मोहम्मद रफ़ी की बहादुरी की सताइश की। विकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ANM अनीफा बेगम ने बारिश की वजह से रास्ते में जमा पानी को पैदल उबूर करते हुए अपनी ड्यूटी अंजाम दी। उनका कहना था कि आवाम को बीमारियों से बचाना अहम है, इसीलिए उन्होंने कमर तक जमा पानी में पैदल चलकर अपनी ड्यूटी पर पहुंची। నా పేరు అనిపా, PSC దౌలతాబాద్ సబ్ సెంటర్ కుదుర్మల్ల. కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సందర్భంగా పై అధికారుల ఆదేశానుసారంగా తప్పని పరిస్థితుల్లో ప్రజల ఆరోగ్యమే ముఖ్యం కాబట్టి డ్యూటీకి రావడం జరిగింది. आदिलाबाद में सुबह की अव्वलीन सातों से ही धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था, जो तकरीबन 5 घंटों तक जारी रहा। अचानक मूसलाधार बारिश से जिले के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। शहर मुस्तकर आदिलाबाद के स्लम बस्तियों के मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि हैंडीकैप कॉलोनी और बंगारीगुड़ा के कई घरों में पानी दाखिल हो गया। म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए JCB की मदद से राहत कार्य के काम अंजाम दिए। जिला कलेक्टर की जानिब से भी आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के 13 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए हैदराबाद समेत रियासत भर में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात ने अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक के लिए मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कि नशीबी इलाकों के ज़्यादातर हिस्सों में पानी जमा होने, बाज़ इलाकों में रेल या रोड ट्रैफिक में खलल पड़ने, बाज़ इलाकों में बिजली की सरबराही में रुकावट और बाज़ इलाकों में निकासी आब में देरी के इम्कान हैं, जबकि बाज़ इलाकों की ज़रई ज़मीनों के ज़ेर आब आने से फसलों को नुकसान पहुँचने का महकमा मौसमियात ने अंदेशा जाहिर किया है। महकमा मौसमियात की पेशकशी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत के तमाम अफसरान को हाई अलर्ट रहने और किसी भी जानी नुकसान के बगैर राहती काम अंजाम देने की हिदायत दी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ माता शिशु हॉस्पिटल और आर्य कटिका संगम की जानिब से मुनक़िदा बोनाल फेस्टिवल में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने पर बोनाल त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मर्द और ख़वातीन भक्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। బోనాలు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారు. మీరు మా కుటుంబంలో ఒకరుగానే భావిస్తాను, మా కుటుంబ సభ్యులుగానే భావిస్తాను నాయకుడి సోదరులందరినీ. కాబట్టి మా కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి నేను కూడా కుటుంబ సమేతంగా ఇక్కడికి వచ్చి వారితో ఆనందాన్ని పంచుకుంటా ఉన్నాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడే
అమ్మకు పూజ చేసి బోనాలు ఎత్తున పెట్టుకుని ఊరేగింపుగా బయలుదేరాం. ఈ సందర్భంలో ఆడగట్టే ఆడపిల్లలకు, సోదరులకు, మా తల్లులకు అందరికీ పేరు పేరున ఈ బోనాల శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने कारगिल दिवस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर के हमरा म्यूनसिपल ऑफिस के अहाते में वाक़ कारगिल पार्क में शहीद कारगिल जवानों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कारगिल जंग में अपनी जानें गंवाने वाले लाजवाल फौजियों के अहल खाना के साथ खड़े हैं। इस मौके पर आदिलाबाद ज़िला SP उदय कुमार रेड्डी, TRS कायदीन, म्यूनसिपल और NCC अहदेदार, साबिक फौजियों की वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान और दीगर ने भी शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी कुर्बानियों को सलाम किया। భారతదేశం యొక్క జవాన్ సైనికులు అమరులైన వారి ఎలా వారి కుటుంబాలు ఎంతో బాధతోటున్న దేశ సరిహద్దుల్లో దేశ రక్షణ కొరకే పనిచేస్తున్నామని చెప్పి వారి ప్రాణాలు కోల్పోయి భారతదేశం యొక్క విజయాన్ని సాధించినటువంటి మన సైనికులకు తప్పకుండా మరి ప్రగాఢమైనటువంటి మరి ఏదైతే ఈరోజు వారికి జోహార్లు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా గతంలో కూడా ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఇండియా గేట్ వద్ద కూడా మన భారతదేశ యొక్క ప్రధాని కూడా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ ప్రధానమంత్రి ఉన్నా ఎవరున్నా ఆ సైనికుల యొక్క మరి ఏదైతే మరణం జరిగిందో వారికి ఈ సందర్భ కార్యక్రమం కూడా ఢిల్లీ గేట్ కూడా జరిగింది. ఈరోజు ఈ సైనికుల యొక్క మరణించిన మరి భారతదేశం మాత్రం తప్పకుండా, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ భారతదేశం యొక్క చర్చలు జరిగి మరి పాకిస్తాన్ ఇద్దరు కూడా ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే కాశ్మీర్ని ఆక్రమించాలన్న దురుద్దేశంతో కుట్రతో జరిగిందో దానికి భారతదేశం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి మరి అప్పటి ప్రభుత్వం కూడా ఖచ్చితంగా మరి ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి ఒప్పందం ప్రకారంగా లేకుండా మరి ఈరోజు మన భారతదేశంపై కాశ్మీర్ ఆక్రమించుకొచ్చేస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా మన భారత సైనికులు కూడా పోరాట పటిమతో మరి ఈరోజు భారతదేశం విజయం సాధించింది. కాబట్టి మరి అందరికీ మరొకసారి నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం జూలై 26వ తారీఖు కార్గిల్ వీరులు వాళ్ళు సాధించిన విజయం పాకిస్తాన్పై దాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా మనం ఆదిలాబాద్ టౌన్లో ఇక్కడ మన NCC వాళ్ళ కమాండెంట్ సాబు, తర్వాత మిగిలిన ఆఫీసర్లందరూ, మరి ఇక్కడికి వచ్చిన మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, తర్వాత ఆఫీసర్లు, తర్వాత ఇక్కడ లోకల్ పబ్లిక్, తర్వాత ఆర్మీ అందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత వర్షంలో కూడా మనం ఇంత ఘనంగా తలుచుకుంటూ మన భారతదేశానికి విజయం సాధించడానికి చాలామంది కార్గిల్ వారిలో ప్రాణాలు అర్పించినారు. వాళ్ళు ప్రాణాలను అర్పించి మనం విజయం సాధించినందుకు వారందరూ కూడా ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళందరికీ శాంతి కలగాలని, దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్ఫూర్తి ఇచ్చుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం మన ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుతున్నాను. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज अपने कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के निज़ामाबाद MP अरविंद की आदिलाबाद आमद और बीजेपी के भरोसा इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़ानदान के मुतालिक MP अरविंद के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। जोगू रमना ने बीजेपी को जुमलाबाज पार्टी करार देते हुए भरोसा प्रोग्राम को धोखा बताया। जोगू रमना ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में मजीद तफसीलात बताई। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। రూపాయికి ఇక్కడ జరుగుతుందని చెప్పి నువ్వు వచ్చి పెద్ద అబద్ధం మాటలు మాట్లాడితే నువ్వు పచ్చి అబద్ధాల కూరు అని చెప్పి రుజువు చేసుకున్నావు అరవింద్ కుమార్ అని చెప్పి. ఇలా అప్పుడే కొన్ని క్షణాల్లో జైనద్ మండలంలో ఒక ప్రాచీన పురాతనటువంటి హిందూ దేవాలయం దర్శనం మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాం. కొన్ని క్షణాల్లోనే అదే సన్నిధిలో అదే జైనత్ సూర్య దేవాలయం నారాయణ స్వామి దేవాలయం సన్నిధిలోనే అబద్ధాలు మాట్లాడు.
जहीराबाद तहसीलदार दफ्तर के रूबरू विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट मुलाजमीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इन मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनके पे स्केल में इजाफा किया जाए, मुस्तहिक मुलाजमीन को फौरी तरक्की दी जाए और 55 साल से ज़ायद उम्र के VRS के वारिसों को उनकी जगह मुलाजमत फराहम की जाए। इस धरने में ज़िला JAC नायब सदर नागराज, मंडल सदर जयपाल, नायब सदर दत्तू और खजांची बसवराज के अलावा दीगर ने शिरकत की। ముందుగా మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. మేము జైరాబాద్ మండలం గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులం రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈ రోజు నుంచి నిర్వాధిక సమ్మెలోకి వెళ్తున్నాము. మా ప్రధానంగా సమ్మె చేయడానికి ప్రధాన కారణం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు గుండెకాయ లాంటి అసెంబ్లీ సాక్షిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 9/9/2020 నాడు VRO వ్యవస్థ రద్దు సందర్భంగా VRAలకు పే స్కేల్ ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది. 2 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ పే స్కేల్ జీవో ఇంకా ఇప్పటి వరకు రాలేదు. అర్హులైన VRAలకు ప్రమోషన్ రాలేదు. దాంతోపాటు 50 సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి VRA వాసులకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది. 2 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాంటి హామీ నెరవేరలేదు. అందుకు నిరసనగా మేము పోరాటాన్ని ప్రారంభించాము. మొదటి దశలో భాగంగా సహాయ నిరాకరణ చేశాము. ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. దాని తర్వాత 20, 21, 22 నాడు కలెక్టరేట్ వద్ద రియలైజ్ చేయడం జరిగింది. చివరిగా ఇప్పుడు మేము నిర్వాధిక సమ్మెలోకి దిగుతున్నాము. కావున ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే మా యొక్క స్పందించి మా ఎడల సానుకూలంగా స్పందించి మా యొక్క హామీలను నెరవేర్చవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ధన్యవాదాలు. जिला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ आनंद बुद्धा विहार में चलो बुद्धा की ओर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर धर्म प्रचारक ने बुद्धा की तालीमात पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजर्स के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मतलब हर इंसान को प्रेम दया शांति से रहना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया में ही नहीं दुनिया में रहने वाले किसी भी देश में रहने वाला इंसान रहने दो, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं कोई भी इंसान अगर उस इंसान ने दूसरे इंसान के साथ प्रेम दया शांति से रहा तो दुनिया में शांति आएगा, नफरत खत्म हो जाएगा और मानवता चला आएगा। यही संदेश देना चाहूंगा मैं पूरे देश के लिए आपके माध्यम से, BBC के माध्यम से। BBC न्यूज चैनल यहाँ पर आपके बिहार में आई है, आपका लाइव टेलीकास्ट आपका बिहार वो अपने चैनल पे दिखाने वाले हैं। जो धम्म यहाँ पर सिखाया जाता है मानव जाति के कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो संदेश आज पूरा विश्व इस BBN न्यूज के माध्यम से पूरी दुनिया देखेगी। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो इस चैनल को देखते हैं और मानवता का कल्याण। शहर हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों टेलीफोन भवन बस स्टॉप के पास पेश आए नामालूम शख्स के कत्ल के मामले को हल कर लिया। पुलिस ने इस कत्ल के मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक चाकू बरामद कर लिया। सेंट्रल जोन DCP राजेश चंद्रा ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ये जो अक्यूज है बोइना महेश एंड जानकाटी अनिल कुमार, बोइना महेश जहीराबाद से है और अनिल गुलबर्गा से है। ये लोग भी ऐसे वेगाबॉन जैसा, दे डोंट हैव ए हाउस और समथिंग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, ऐसे घूमते रहते। ये लोग उस रात को दारू पी के ऐसे घूमते घूमते टेलीफोन भवन के जो बस स्टॉप है वहाँ पे आके जो डिसीज पर्सन है उनको सोते हुए देख के उनके पास से पैसे चुराने के लिए अटेम्प्ट किए थे। एज सुन एज ही गॉट अप सो उनको ख़त्म करके उसके जेब से जो 160 रुपीज़ है उनको चुरा के वहाँ से निकल गए हैं। सो अब तक तो जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ सो मर्डर का मोटिव है, पैसे है, मगर उनके पास सिर्फ 160 रुपीज़ मिला है एंड दे हैव टेकन इट। सो के बाद तो ड्रिंक किया है वो नहीं पता चलता है, मगर वी विल फर्दर इन्वेस्टिगेट। उनको मेडिकल में रेफर करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। एक ड्राइव शुरू करते हैं एंड सिकंदराबाद की गोपालापुरम पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इमरान नामी शख्स को ममनुआ ड्रग्स के कारोबार में मुलव्विस होने के जुर्म में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 3 किलो 700 ग्राम गांजे के 2 पैकेट जब्त कर लिए। गोपालपुरम PS वाला एंड टास्क फोर्स वाला एक आदमी को सस्पिशियस कंडीशन में
देखा था, रेलवे स्टेशन का देख के उसको पूछताछ करे तो उसका नाम बता दिया क्या है बोले तो शेख इमरान बोल को रेजिडेंस ऑफ वरंगल बोल को बता दिया। उसके पोजीशन में उसके साथ 2 ड्राई गंजाई का पैकेट पार्सल्स है। वो ड्राई गंजाई का पार्सल्स का वेट है 3 kg 700 ग्राम्स है। उसको थरो इंट्रैगेशन करके पूछने के बाद ये गंजाई कहाँ से आ रहा बोले तो उन्हें मैं वरंगल से रेलवे स्टेशन में थोड़ा हमारे को पहचाना तादमा है, वो लोगों का नाम नहीं मालूम मगर वो लोग वहाँ बेचते रहता, वो नियर गाँवों में कल्टीवेट करके लेकर आता, वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। इधर हैदराबाद में हमारे को थोड़ी पहचानत वाला आके ले जाता, वो लोगों का अब तो नाम नहीं मालूम मगर मैं इधर रहता बोल को बोला हूँ। वो लोग आए तो वो लोगों को हैंडओवर करने के बाद से आया बोल को बोला, वही टाइम पे टास्क फोर्स पुलिस वाला गोपालपुरम पुलिस वाला उसको अप्रहेंड करा करके इंट्रैगेशन करके लीगल प्रोसेस में अरेस्ट बता दिया। फर्दर अदर डिटेल्स के वास्ते पुलिस कस्टडी लेके फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते। तुकाराम गेट पुलिस ने दासरी विलास रेड्डी नामी शख्स को गैर कानूनी तौर पर गांजे की खरीदो फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए उसके पास से बड़ी मकदार में गांजा जब्त कर लिया। के टाइम पे रेलवे निलयम कने ATM सेंटर कने हमारा तुकाराम गेट पुलिस और टास्क फोर्स पुलिस वाला एक आदमी को सस्पिशियस कंडीशन में पकड़ा। उसको नाम पता कर लिए तो उसका नाम है दासरी विलास रेड्डी है, वो पाडेर का है। उनके साथ उसके साथ थोड़ा बंडल्स मिले, वो बंडल्स वेरीफाई करे तो बंडल्स में ड्राई गंजा है। वो ड्राई गंजे का वेट है 15 kg 1600 ग्राम्स है। वो उसके मुताबिक उसको इंक्वायरी करे तो बोल रहे इन्हें पाडेरू से लाया बोल को, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है पाडेरू में, उन्हें वो बता दिया। और थरोली इन्वेस्टिगेशन के वास्ते इंट्रैगेशन के वास्ते फिर उसको कस्टडी लेके अपन जो आदमी को सप्लाई कर रहा वो पूरा जांच करना पड़ता है। बोधन के रक्कासपेट इलाके के एक मखफूल मकान में सरखे की वारदात पेश आई। मकान मालिक को हैदराबाद से वापसी पर पता चला कि उनके मकान में चोरी हो चुकी है, जिस पर उन्होंने फौरी पुलिस को तलब किया। मकान मालिक के मुताबिक चोरों ने 10 तोले तिलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी, नकद रकम 50,000 का सरखा कर लिया। बोधन पुलिस SI पीटर ने मुकाम वारदात पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठा किए और बाद पंचनामा एक केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। फ्राइडे के दिन हैदराबाद गए थे और कल शाम में आए उनकी फैमिली के साथ। घर पे कोई भी नहीं रहने की वजह से वो लोग सब आने के बाद देखे तो घर का लॉक टूटे हुआ था। इमीडिएटली 100 कॉल करे पुलिस डिपार्टमेंट को। पुलिस वाले आके पूरा चेक करे। चेक करने के बाद SI पीटर साहब आए थे, आके उन्होंने पूरा चेक करके जायजा लेके इमीडिएटली निज़ामाबाद कॉल करे। जो प्रिंट्स लेने के लिए SI साहब आए, CI साहब आए थे, आगे सुबह में पूरा तहकीक करके गए और उसके बाद में उन्होंने बोले जल्द से जल्द कार्रवाई करते बल्कि पटना के पूरा घर में ऊपर का घर नीचे का घर पूरा तोड़ के पूरा ख़राब कर दिए। और इनका जो नुकसान हुआ, सोना एक 10 तोले सोना गया, 1.5 किलो चांदी और कुछ रकम करीब 50,000 के रकम गई हुई है। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करते कि जल्द से जल्द इसकी तहकीक करें और उसका अंजाम दें। जिले कामारेड्डी के नसरुल्लाबाद पुलिस ने खुद को सीमेंट डीलर जाहिर करते हुए सीमेंट की डिलीवरी पर पैसे देने की बात करते हुए श्री आदित्य ट्रेडर्स अनकोल कैंप के मालिक को धोखा देने के जुर्म में K श्रीधर उर्फ बुर्रा श्रीधर को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। DSP जयपाल रेड्डी ने बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। इस मौके पर रूरल CI मुरली और SI जगदीश रेड्डी मौजूद थे। తేదీ 19 నాడు మన వద్ద ఆంగోల్ క్యాంపులో ఆదిత్య ట్రేడర్స్ అయితే ఉన్నదో ఆ ఓనర్ కూడా ఫోన్ చేసి నేను శ్రీధర్ పోయగుట్ట నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, నాకు 700 సంచులు నాగార్జున సిమెంట్ కావాలని చెప్పి అతను ఆర్డర్ తీసుకొని అదేవిధంగా వెంకటరమణ ఎంటర్ప్రైజెస్ పోయగుట్ట, లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర తాడ్కోలు, విజయలక్ష్మి ఎంటర్ప్రైజెస్ బాన్స్వాడ ఈ 3 చోట్లకు కూడా అతను ఆ 700 సిమెంట్ బస్తాలు అమ్ముదానని చెప్పేసి అక్కడ తీసుకొచ్చి డంప్ చేశాడు. ఈరోజు మార్నింగ్ డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తే ఇన్ఫర్మేషన్తో అతన్ని పట్టుకున్నాము. పట్టుకొని ఈరోజు 2,31,000 రూపాయల వరకు 700 సిమెంట్ బ్యాగుని రికవర్ చేసుకొని ఆయన్ని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ సీజ్ చేశాము. అయితే ఇతను సుమారుగా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్స్, నల్గొండ జిల్లా, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు జిల్లా, రంగారెడ్డి జిల్లా, మెదక్,
మరియు కామారెడ్డి ఈ విధంగా ఒక 5 జిల్లాల్లో నేరాలు చేస్తూ ఈ విధంగా నేరాలు చేస్తున్నాడు. ఇతని పైన సూర్యాపేట 2 టౌన్లో కేసు ఉంది 2020లో, సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ రాచకొండలో 2021, అదే 2021లో చెంచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, అలాగే ములుగు జిల్లాలో వెంకటాపురం పోలీస్ స్టేషన్. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में पीर की रात से बारिश का सिलसिला जारी। सिर्फ 2 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड। बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद के तारीखी ज़खायर आब हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर की पानी की सतह में इजाफा। हिमायत सागर के 4 और उस्मान सागर के 6 दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। हैदराबाद मूसा नदी में पानी का बहाव तेज। बारिश के पेश नज़र सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरकान असेंबली चौकस। बारिश से मुतासरा इलाकों का अहमद पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने किया मुआयना। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल से अवाम परेशान। ट्रैफिक जैम से एम्बुलेंस के गुजरने में रुकावटें, मरीजों की जानों को खदशा। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 13 अजला के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आइंदा 3 दिनों के लिए हैदराबाद समेत रियासत भर में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी। कारगिल दिवस के मौके पर मुल्क ने शहीद जवानों की कुर्बानियों को किया याद। आदिलाबाद में मुनक़िदा तकरीब में रुकन असेंबली जोगुर रमना, टीआरएस कायदीन, जिला एसपी, एनसीसी ओहदेदार और साबिक फौजियों ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें।